रुड़की में एक दवाई कंपनी में काम करने वाले 19 वर्षीय युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है और कंपनी गेट पर धरना शुरू हो गया है। आरोप है कि युवक से जबरन लगातार 3 दिन तक काम करवाया गया और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। रुड़की के रामनगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित NGRS नामक दवा कंपनी में कार्यरत 19 वर्षीय आदर्श की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक आदर्श मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गदरजुड़ा गांव का निवासी था। परिजनों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने पिछले 3 दिनों से आदर्श को घर नहीं जाने दिया और काम पूरा करने का दबाव बनाकर लगातार ड्यूटी करवाई। सोमवार शाम को काम के दौरान आदर्श की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, लेकिन परिजनों को इसकी सूचना करीब 12 घंटे बाद मंगलवार सुबह दी गई। सूचना मिलते ही परिजन आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह के नेतृत्व में फैक्ट्री पहुंचे और गेट पर तालाबंदी कर धरना शुरू कर दिया गया। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने बताया कि युवक को फैक्ट्री में बंधक बनाकर अमानवीय तरीके से काम करवाया गया। उन्होंने कहा कि कंपनी की लापरवाही से करंट लगने के कारण युवक की जान गई है और समय पर सूचना न देना भी गंभीर अपराध है। महक सिंह ने चेतावनी दी कि जब तक पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सूचना मिलने पर गंगनहर कोतवाली प्रभारी मणिभूषण श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र का औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें कंपनी के बाहर हम लोग बैठे हैं। हम लोगों को सुबह 8:30-9 बजे के लगभग हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि गदरजुड्डे से आदर्श नाम का एक साथी इस कंपनी में काम करता था और कंपनी मैनेजमेंट के द्वारा परिवार को जानकारी दी गई कि उसकी तबीयत ख़राब हुई है। तो जैसे यहाँ परिजन यहाँ पर पहुँचे तो उन्हें पूरी तरह से कंपनी ने गुमराह किया, जबकि इनके द्वारा पहले उसकी डेड बॉडी मोर्चरी में रखवा दी गई थी और तब तक ये बताते रहे कि उसे तबीयत ख़राब हुई है, उसे चक्कर आए हैं और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। परिवार को भी नहीं बताया। हम लोग यहाँ पर पहुँचे, पूरी जानकारी इन लोगों से ली तो इन लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों को कहा कि वो अटैक आने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। हम लोगों ने पूरी जानकारी यहाँ से जुटाई। जानकारी जुटाने के बाद हमारे साथी लोग मोर्चरी पहुँचे, उस डेड बॉडी की हालत देखी तो वो करंट लगने से लड़का मरा है, क्योंकि उसके नाखून और उसका शरीर, उसके हाथ पूरे नीले हुए हैं। वो लड़का करंट लगने से मरा है। फिर हमने अंदर जानकारी ली। मैं खुद उस रूम में गया जहाँ वो कंप्रेसर लगा हुआ है। वो लगभग 7x8 का वो रूम है जिसमें वो कंप्रेसर लगा हुआ है। उसमें ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं है, वैक्यूम की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई कंपनी की तरफ से वर्कर को कोई ड्रेस की, मास्क की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। वो जानकारी प्राप्त होने के बाद में पता चला कि वो लड़का 3 दिन से कंप्रेसर चला रहा था। जब हमने प्रेशर बनाया तो हम लोगों को ये जानकारी इसी कंपनी में वर्करों के द्वारा बताई गई कि कंपनी को टारगेट पूरा करना था और उनके पास में कोई अन्य ऑपरेटर नहीं था। एक लड़के को लगातार 3 दिन से 12 घंटे रात और 12 घंटे दिन में काम कराया गया। वो पिछले 3 दिन से ना तो उसे सही तरीके से खाना दिया गया, ना उसे सोने दिया गया। और वो इस कंपनी में जो कंप्रेसर रखा हुआ है उसमें करंट आया है। आप उसकी हालत अब भी देख सकते हैं जाकर। करंट लगने से उस साथी की मौत हुई है। पूरी तरह से कंपनी मैनेजमेंट के लोगों ने गुमराह किया। हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो कंपनी मैनेजमेंट के लोगों ने कहा कि इसमें वार्ता करके आपस में सहमति बनाकर इस मामले को ख़त्म किया जाए, आगे की ओर बढ़ा जाए। तो हमें भी अच्छा लगा कि भाई कंपनी मैनेजमेंट के लोग जो है परिवार की मदद करने के लिए तैयार हैं। तो जब परिवार ने अपना प्रपोजल रखा तो ना तो यहाँ कंपनी मैनेजमेंट का कोई भी साथी, ना कोई वर्कर, सिवाय गार्ड के यहाँ कोई नहीं है। सब लोग यहाँ से भाग गए हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि ऐसी कंपनी बंद होनी चाहिए। पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा। आप अंदर जाकर देखिए किस प्रकार से दवाइयों की कंपनी में कोई साफ़ सफाई नहीं है, रूल्स के हिसाब से कोई काम नहीं किया जा रहा है और पूरी तरह से फर्जीवाड़ा। मुझे तो ये लगता है कि फर्जी नकली दवाइयाँ यहाँ पर बनाई जा रही हैं। तो इस पर शासन प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि मेरी कोतवाल साहब से, SSI साहब से मेरी वार्ता हुई है। उन लोगों ने आश्वासन दिया कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने उस बच्चे को बंधक बनाकर एक तरह से मारने का काम किया है। ये इनके परिवार का ही व्यक्ति हूँ। ये मेरे परिवार से ही हैं, गाँव से हैं। और ये लड़का जो पिछले 4-5 दिन से कंपनी में यहाँ पे आया हुआ था काम करने के लिए, और कंपनी इनको बंधुआ मजदूर की तरह कार्य करा रही थी, यानी कि दिन और रात दोनों टाइम 12-12 घंटे काम करा रही थी। और जिस रूम में ये काम कर रहा था उसमें सेफ्टी प्रिकॉशन के नाम पे कुछ नहीं है। ये फर्जी कंपनी चल रही है। यहाँ पर ना तो सुरक्षा के लिए कोई उपकरण है, ना ही कुछ है। और
उस कंपनी में जिस मशीन पे काम कर रहा था कंप्रेसर पर, उसमें करंट आने से इसकी मौत हो गई। और इस कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा हम परिवारजनों को गुमराह किया गया कि आपका लड़का बीमार है, जबकि इसकी मौत रात शाम 6 बजे हो गई थी और सुबह 7 बजे उन्होंने बताया कि आपका लड़का बीमार है, आप आकर देख लीजिएगा। हम परिजन सब यहाँ पर आए, हमने देखा कि लड़के की मौत हो गई है, तो इनके होश उड़ गए। परिजनों का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से शासन और मैनेजमेंट में बैठे लोगों से चाहते हैं कि इस बच्चे के साथ न्याय हो और इनके परिवार को मुआवजे के नाम पर कम से कम इतना तो कुछ मिलना चाहिए कि इनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके, इनका घर चल सके। कोई पुलिस कंप्लेंट करी है आप लोगों ने? देखिए, अभी हमने मैनेजमेंट से बात की थी, अगर वो हमारी बात मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का काम करेंगे। मेरा लड़का है जी, मैं उनका पिताजी हूँ। कुछ नहीं जी, वो 3 दिन से ना तो उन्होंने घर जाने दिया। खाना एक लड़का है जो गांव का ही था, वो वहीं गार्ड की ड्यूटी करता है पास में कंपनी में ही, वो लेकर आया था, मैंने खुद बना के दिया। बच्चे की माँ भी नहीं है। अब एक छोटी लड़की है, एक लड़का है और बड़ा लड़का था। जबकि मेरी साथ ब्रह्म लगने का वो, या तो इन्होंने उसे यहाँ चलो काम तो कर ही रहा था भाई, काम तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा, लेकिन ये है कि मेरे को जब खबर दी 7:30 बजे मैं यहाँ आया, तो 7:30 बजे उन्होंने मेरे से पहले ही अस्पताल में से पोस्टमार्टम के लिए रफा दफा कर दिया। मेरे को शकल भी नहीं दिखाई, ना कंपनी का वो दिखाया भाई यहाँ तुम्हारा लड़का पड़ा था, यहाँ ऐसे ऐसे होकर तुम्हारा लड़का मरा है। मेरे को सिर्फ ये बताया कि वो आईसीयू में डाल रखा है, सुबह को दिखाएंगे तुम्हें, अभी कोई नहीं दिखाएंगे। तो मेरे को पूरी रात ही है, कभी एसडीएम के दौरों, कभी कहीं इस तरह लो फिर के जिससे बार तबार ये काम नहीं मुट जाए। क्या चाहते हैं? बस मैं तो ये चाहता हूँ सर, जो मेरे बच्चों का भी वो होना चाहिए। देखो ये तो है नहीं एक भाई मान लिया सभी के समाधान से ही काम होगा। तो कोई पुलिस रिपोर्ट करी आपने? नहीं जी, मैंने कुछ नहीं किया जी सर, सब कंपनी की तरफ से। ये रात जब मैं वो आया तो यहाँ पुलिस वाले थे, तो उस टाइम पर पुलिस ने ही ताला लगा दिया था कंपनी में, सब वर्कर बाहर निकाल देते। कुछ मुआवजे की मांग करी है आपने कंपनी वालों से? मैंने कोई मांग नहीं की जी, सब मांग तांग जो करेंगे तो मेरे बड़े बैठे हैं, मेरे चाचा ताऊ बैठे हैं, प्रधान जी आ रखे हैं गाँव के, जो भी कुछ करेंगे ये करेंगे। क्या कहना है? देखिए, इसमें जो बताया कल, वैसे एक्सीडेंटल डेथ या कुछ अभी क्लियर नहीं हो पाया है। उसमें अगर किसी का नेग्लिजेंस है तो पुलिस उस पार्ट को देखेगी। अभी परिजनों की तरफ से उसमें कुछ जो फैक्ट्री कर्मी हैं, फैक्ट्री के मैनेजमेंट है, उनसे बातचीत का कुछ हमारे संज्ञान में आया है। अलर्ट रहने के लिए पुलिस को बोला हुआ है। बाकी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। सर, परिजनों का आरोप है कि 3 दिन से बंधक बना के उससे काम कराया जा नहीं, रहा है। जो भी तथ्य होंगे, वैसे अभी ये तथ्यों की पुष्टि नहीं हुई। अगर ऐसा कुछ तथ्य होगा तो जो लीगल कार्रवाई बनती है हम उसमें कार्रवाई आगे करेंगे।